नेक्स्ट विल डिस्कस कंजंक्शन ऑफ वीनस। वीनस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है भृगु नंदी नाड़ी में। ये सभी तरीके की वेल्थ फाइनेंसेस को सिग्निफाई करता है, सब लग्जरी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें कंजंक्शन आता है वीनस सैटर्न, और ये बहुत ही बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी का कंजंक्शन होता है क्योंकि वीनस फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न कारोबार को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। तो दो फ्रेंड्स प्लैनेट्स का एक कंजंक्शन है जो कि एक पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इन दोनों का कंजंक्शन होगा तो गुड प्रोफेशन एंड गुड इनकम, दोनों वीनस सैटर्न फ्रेंड है तो प्रोफेशन भी अच्छा जाएगा, वीनस प्रोफेशन को इम्प्रूव करेगा और सैटर्न इनकम को भी करने में हेल्प करेगा। सेकंड जो इसका रिजल्ट है वो है प्रोफेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, आर्ट एंड लग्जरी गुड्स, क्योंकि ये सॉफ्ट प्लैनेट है, आपका फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है वीनस, आर्ट्स को, सब तरीके की जो भी आर्ट्स होती हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो, हर तरीके की आर्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। लग्जरियस गुड्स से रिलेटेड प्रोफेशन भी होता है बिकॉज वीनस लग्जरी और ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इफ डीपली कंजक्ट शोज अर्ली इनकम इन मेल नेटिव, यदि ये दोनों का डीप कंजंक्शन हो तो बहुत अर्ली एज में उसको प्रोफेशन मिल जाएगा, क्योंकि सैटर्न इज प्रोफेशन एंड वीनस इज द फाइनेंसेस, तो उसको अर्निंग आना शुरू कब होगी? अर्ली एज में ही उसको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, और अर्निंग तभी आना शुरू होगी जब उसको प्रोफेशन मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका हेल्थ इशू इन फीमेल नेटिव। फीमेल नेटिव वीनस है और उसके आगे यदि सैटर्न आ गया तो सैटर्न एक्चुअली एक तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम भी फीमेल नेटिव के लिए क्रिएट कर सकता है। फीमेल नेटिव को यहाँ पर हम शुक्र से ले लेते हैं, और फीमेल नेटिव के साथ यदि सैटर्न का है तो सैटर्न डिजीज भी दे सकता है। वीनस सैटर्न कंजंक्शन जिस नेटिव को होता है उसको बोन रिलेटेड डिजीज हो सकती है, नीज में डिजीज हो सकती है, पैरों के अंदर डिजीज की पॉसिबिलिटी होती है। अर्निंग वाइफ ऑब्लिक डॉटर, अब वीनस यहाँ पे वाइफ है, वीनस डॉटर भी है एल्डर, और यदि सैटर्न का उसके साथ कंजंक्शन हो गया तो वो प्रोफेशनल होगी, इट मीन्स वो अर्न करके लाएगी, तो अर्निंग वाइफ एंड डॉटर का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट वन हम यहाँ पर बात करेंगे वीनस राहु कंजंक्शन। ये यूज है एक्चुअली, इसको लोग बिग मनी का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, बहुत बड़ा पैसा है, दोनों मित्र हैं। राहु जनरली सभी प्लेनेट का शत्रु है, मगर शुक्र का यहाँ पर इसको मित्र मानकर चलते हैं, फ्रेंड मानकर चलते हैं। सो नेटिव विल हैव ह्यूज वेल्थ ऑब्लिक लग्जरी कार्स, तो जब भी वीनस राहु का कंजंक्शन हो तो वो हर चीज को राहु यूज करता है, और वीनस फाइनेंसेस है तो ह्यूज फाइनेंसेस होंगे उस पर्सन के पास, बहुत ज्यादा धन दौलत होगी। सेकेंड वन है सिस्टर सफर्स फ्रॉम डिजीज एंड विल नॉट हैव फैमिली हैप्पीनेस। अब वीनस सिस्टर हो गया उस केस में, तो राहु एक्चुअली डिजीज कॉज करेगा सिस्टर को, और फैमिली हैप्पीनेस भी नहीं उसकी होगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन जो आता है नेटिव विल प्रॉस्पर इन सिनेमा ऑब्लिक सोशल मीडिया, क्योंकि राहु सिनेमा और सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। एनीथिंग जो आज के ज़माने पे है, आपका हर तरह की माया को यही रिप्रेजेंट करता है, छला हुआ इल्यूजन को यही रिप्रेजेंट करता है, तो सोशल मीडिया और सिनेमा एक इल्यूजन है, तो ऐसे नेटिव को वो प्रॉस्पर करेगा इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। नेटिव विल लिव इन ए लार्ज हाउस, क्योंकि वीनस इज ए हाउस एंड राहु एक्चुअली किसी भी चीज को बहुत यूज बनाता है, तो यूज हाउस को रिप्रेजेंट करता है। नेटिव का घर बहुत बड़ा होगा। विल बी सस्पिशियस इन नेचर ड्यू टू राहु, राहु ऑलवेज सस्पिशन क्रिएट करता है, इल्यूजन भी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ए सस्पिशन, तो ऐसा नेटिव सस्पिशियस होगा। नेटिव वे अर्न सीक्रेट ऑब्लिक अनएथिकल वे, तो राहु अनएथिकल उसको भी रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है, वीनस अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा पर्सन सीक्रेट वे से अर्न कर सकता है। फीमेल नेटिव हैव सीक्रेट इन हर लाइफ, तो वो सेम रीजन है, वीनस इज द फीमेल नेटिव और राहु इज सीक्रेसी, तो फीमेल नेटिव की लाइफ के अंदर सीक्रेट थिंग्स होंगी जो वो औरों से छुपा कर चल रही होगी। मे हैव प्रोजेनी प्रॉब्लम्स, वीनस राहु कॉम्बिनेशन एक्चुअली प्रोजेनी प्रॉब्लम भी फीमेल नेटिव के लिए क्रिएट कर देता है। वीनस इज ए फीमेल नेटिव और राहु एक्चुअली प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। डॉटर मे बी इन इररिलीजियस, और जो पुत्री है वो इररिलीजियस हो जाती है क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग इररिलीजियस होते हैं, आउट ऑफ लीक, कन्वेंशन से अलग होते हैं, तो वीनस एक्चुअली डॉटर हो जाती है बड़ी।
और वीनस के साथ राहु आ गया तो वो इररिलीजियस हो जाएगी। मेंटल एडल्ट्री, जब भी वीनस के साथ आपका राहु आ जाएगा तो वीनस एक्चुअली एडल्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु मेंटल एडल्ट्री की तरफ पर्सन को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैटर्न केतु कंजंक्शन। अब सैटर्न केतु जो होता है, सैटर्न के बाकी सारे कंजंक्शन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे सैटर्न के केतु कंजंक्शन के इसके अंदर वीनस केतु कंजंक्शन एक रह गया है जिसको मैं अभी आगे बता दूंगा। तो केतु एक्चुअली एंड ऑफ पाथ होता है, हर चीज का अंत है वो केतु है। तो जब भी सैटर्न केतु कंजंक्शन किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर होता है तो उसको स्टार्टिंग जब भी प्रोफेशन लगने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, बाद में डिफिकल्टी हो या ना हो, मगर शुरू ही सेटल होने में, एक छूटेगा दूसरा लगेगा, वो सेटल होने में डिफिकल्टी आएगी, हैंड्रेंस इन प्रोफेशन आएगी उसको। प्रोफेशन डज नॉट टेक ऑफ जब भी सैटर्न केतु कंजंक्शन है। इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैटर्स, तो सैटर्न केतु कंजंक्शन होता है तो वो स्पिरिचुअल मैटर्स में, आध्यात्मिक मैटर्स में इंटरेस्टेड होता है पर्सन। लो ग्रेड जॉब, एक्चुअली सैटर्न केतु कंजंक्शन लो ग्रेड जॉब को भी इंडिकेट करता है। हैव लेस इंटरेस्ट इन वर्ल्डली मैटर्स, केतु उसको क्या करता है, वर्ल्डली मैटर्स में जाने ही नहीं देता, इसलिए प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता काम करने में। अध्यात्म में उसका इंटरेस्ट होता है इसलिए मन लगाकर काम नहीं करता। प्रोफेशन रिलेटेड टू केतु इज गुड, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, सोशल एक्टिविस्ट बन जाए, या ऑकल्ट साइंसेज का यदि प्रोफेशन कर रहा है पर्सन तो वो ज़्यादा बेटर होगा इस केस में। वर्किंग ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर केतु है और सैटर्न प्रोफेशन है तो उसकी वर्किंग ग्रैंड मदर होगी। अब हम बात करेंगे सैटर्न राहु कंजंक्शन। तो सैटर्न राहु कंजंक्शन में कांस्टेंट ट्रबल एंड सीवियर स्ट्रेस इन प्रोफेशन, तो राहु एक्चुअली ट्रबल्स को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। हर एक जिस भी प्लेनेट के साथ आएगा या तो उसको बढ़ा देगा, ट्रबल्स को भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे प्रोफेशन सैटर्न है तो प्रोफेशन के अंदर वो ट्रबल और स्ट्रेस को बढ़ा देता है। लो ग्रेड सर्विस, जब राहु होगा तो लो ग्रेड सर्विस होगी। अनएथिकल अर्निंग, राहु अनएथिकल अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। शेडो ऑब्लिक लाइट रिलेटेड ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिलेटेड अर्निंग, ये सभी राहु के वो हैं सिग्निफिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस, ये सब राहु से रिलेटेड प्रोफेशन से हैं। तो जब भी सैटर्न राहु कंजंक्शन होगा तो इनमें से कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। सडन स्लगिशनेस इन प्रोफेशन, एक मिनट, यस, सडन स्लगिशनेस इन प्रोफेशन ओपन लीड टू चेंज इन प्रोफेशन, तो राहु चेंज का भी कारक होता है, राहु एंड मून। तो ये क्या करेगा, आपका अचानक ही आपका चलता हुआ काम स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपको दूसरे प्रोफेशन में ले जाएगा। इट शोज द चेंजेस। एल्डर ब्रदर ऑल्सो हैव हार्ड फाइट इन लाइफ, सैटर्न इज एल्डर ब्रदर, राहु आ जाएगा तो उसकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आ जाएंगी। यूजुअली सेटल डिस्टेंट प्लेस फॉर प्रोफेशन, सैटर्न प्रोफेशन है और राहु डिस्टेंट प्लेस है, फॉरेन लैंड है तो दूर जाकर वो सेटल होगा पर्सन। नेटिव हैज टेंडेंसी टू एमास मनी सीक्रेटली, तो पर्सन के पास सीक्रेटली पैसे को डिपॉजिट करेगा, जमा करके रखने की उसकी टेंडेंसीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीनस केतु कंजंक्शन की। तो वीनस केतु कंजंक्शन रह गया था आपका। एक्चुअली वीनस केतु कंजंक्शन को पद्म योग भी बोलते हैं। यदि ये वोटरी साइन में हो जाए 4, 8, 12 में तो उस पर्सन को डीप रूटेड नॉलेज होती है। पद्म योग है वीनस केतु कंजंक्शन। वोटरी साइन में यदि कंजंक्शन हो गया 4, 8, 12 में तो उसको ऐसी नॉलेज होगी जो और किसी को नहीं होगी, ऐसा देखा गया है। अब क्या है प्लेंटी बट रिलेक्टेंट टू लग्जरीज, वीनस है इसलिए उसके पास बहुत कुछ होगा, मगर केतु अटैच हो गया इसलिए वो रिलेक्टेंट होगा, लग्जरीज को अवेल करना नहीं चाहेगा। नेटिव हाउस इज द लास्ट इन द लेन और थर्ड फ्रॉम लास्ट और सेकंड फ्लोर, ये एक्चुअली आरजी राव सर का फंडामेंटल है। लास्ट फ्रॉम लेन आप याद कर सकते हो क्योंकि केतु एंड को रिप्रेजेंट करता है, वीनस हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी लेन के अंदर लास्ट होगा ये। और थर्ड फ्रॉम लास्ट और सेकंड फ्लोर, ऐसा भी देखा गया है। फीमेल नेटिव एंड आर फैमिली स्पिरिचुअल, वीनस इज ए फीमेल नेटिव एंड केतु इज द स्पिरिचुअलिटी, तो फीमेल नेटिव और उसकी फैमिली स्पिरिचुअल होगी। ऑब्स्ट्रक्शंस इन अर्निंग और मनी ब्लॉक्ड, बिकॉज वीनस आपका अर्निंग और मनी है और केतु किसी भी चीज को ब्लॉक करता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी इन द अर्निंग और मनी ब्लॉक। डिजायर सप्रेस्ड, तो वो अपनी डिजायर को सप्रेस करके रखेगा, रीजन बिहाइंड दैट इज केतु आ गया तो सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस इज द डिजायर। डॉटर हैव हर्डल्स इन द लाइफ,
तो डॉटर भी वीनस से रिप्रेजेंट होता है और केतु हर्डल्स को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल नेटिव हैव हेल्थ इश्यूज। मेल नेटिव के केस में जुपिटर वीनस का यदि कंजंक्शन है तो उसे हेल्थ इश्यूज होंगे। फीमेल नेटिव आपका वीनस है और केतु एक्चुअली प्रॉब्लम्स है, तो फीमेल नेटिव को हेल्थ इश्यूज होंगे। फीमेल नेटिव हैव डिजेक्शन इन मैरिड लाइफ। तो वीनस केतु कंजंक्शन होगा तो मैरिड लाइफ के अंदर डिजेक्शन होगा। मेल नेटिव के भी ऐसा मान सकते हो आप। डॉटर विल बी लॉयर, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर। रीजन वीनस इज द डॉटर और केतु इज द लॉयर, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर, तो उसकी बेटी आपकी लॉयर, डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर हो सकती है। डिप्रेशन फॉर फीमेल नेटिव। तो फीमेल नेटिव को केतु एक डिप्रेसिव प्लेनेट है तो वो डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। मरकरी वीनस कंजंक्शन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इन दिस वे ये हमारे सभी कंजंक्शंस यहाँ पर अब एंड हो जाते हैं। तो इन सभी कंजंक्शन को हम कुंडलियों पर लगाकर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कौन कौन से कंजंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस हम दे सकते हैं।